प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। ऐसे आपको पता है चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें। चार भुजाओं से घिरे हुए समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के कोई फिक्स भेद नहीं है, लेकिन आपके किताबों में यह चर्चा है। सबसे पहला है आयत, उसके बाद वर्ग है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आयत है, उसके बाद वर्ग है। सब में चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज में चार भुजाएं। उसके बाद आयत के आकृति को जब बिगाड़ देते हैं, आयत के कोनिया को जब हम पिचका देते हैं, दबा देते हैं, तो क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। और जब वर्ग के आकृति को बिगाड़ देते हैं, कोण को दबा देते हैं, तो वह क्या आता है? एक समचतुर्भुज का निर्माण करता है। ठीक है, और एक समलंब होता है, समलंब चतुर्भुज। तो आज मैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहा हूं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का आयत का देखिए आकृति कैसा होता है। चारों कोण समकोण है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों कोण क्या है? समकोण है। समांतर में क्या आता है कि बस मैंने कहा था यही आयत की आकृति को बिगाड़ा जाता है। इसके आमने सामने के कोण सिर्फ बराबर होते हैं और ये समांतर होते हैं, ये भी समांतर होते हैं और भुजाएं बराबर होती है। 90 डिग्री इसका दोनों में अंतर क्या? इसका 90 डिग्री कोण होता है, इसका कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, इसकी आकृतियों को बिगाड़ने के बाद क्या था? समचतुर्भुज बन जाता है। देखिए इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, लेकिन चारों कोण समकोण आता है, लेकिन समकोण नहीं होता है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसमें ये मेल है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि चारों कोण समकोण है, इसमें कोण सामने सामने भुजाएं बराबर है। इसमें चारों कोण समकोण है, लेकिन सामने सामने कोण बराबर, बाकी सभी बात इसकी मिलती है। इसमें समलंब में क्या आता है कि दो भुजाएं समांतर है, ठीक है ना, और एक भुजा क्या है? दो भुजाएं समांतर और एक भुजा असमांतर। आप देख रहे हैं ये दोनों भुजा समांतर है, जहां से भी मिलाइए ये समांतर है, लिखिए दो समांतर। इस तरह की आकृति जहां भी है वह समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना शीर्ष लंब, हाफ गुना शीर्ष लंब और गुना समांतर भुजाओं का योग। दूसरा तरीका है कि इसको आप इसके आधार पर काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं और दो भागों में बांट सकते हैं। ए, बी, सी, डी है, ई। और ये एक क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ सकते हैं। ये भी आसान तरीका है, लेकिन इसका जो तरीका है, ये तरीका जो बता रहा हूं, ये बताया भी मैं, ये तरीका भी आपको इसका क्षेत्रफल अलग निकाला जाना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल अलग निकाला। अब इसमें क्या दिया है नहीं दिया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कभी मैं इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि एक ही साथ बनाने में आप उलझा जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका माप मान लिया जाए 12 है, इसका 15 है। अब देखिए ये भी 12 हो गया और इसकी लंबाई मान लिया जाए 20 है। अब बताइए 20 जब दिया गया है, इस पूरी की लंबाई 20 दी गई है, इसका दिया है 15 है। अब बोलिए कितना होगा? इसका 5 हो गया। चूंकि ये सीधा माप में इसके सीधा इसको काटा है, कि जब ये 20 है और इसके सीधा माप काटे तो ये 15 हो जाएगी, तो 5 ये बचा। अब देखिए 15 है, 12 है, 5 है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या होगा कि यहां भी 12 है, यहां ये 12 हो गया।
और यहाँ 15, यहाँ 15 है। ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्या था? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, नहीं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार इसमें दिया गया है, उसमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई के लिए फिर आपको इस क्षेत्रफल का जरूरत पड़ता है। इसमें लंबा प्रोसेस है। ठीक है ना, इसलिए मैं आप सीधा प्रोसेस से जो सिस्टम है, यदि शीर्षलंब दिया गया रहे, यदि शीर्षलंब दिया रहे, ठीक है, तथा समांतर भुजाओं का योग दिया रहे, समांतर भुजाएं दी गई हो, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आसान है। ठीक है, जैसे कोई समलंब चतुर्भुज है, अभी देखिए इसका एक 20 दिया है, इसका 15 दिया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है। अब क्या करेंगे हम? इसका ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई के लिए क्या करना होगा आपको? ये देखिए क्षेत्रफल निकालना होगा इस त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद इससे ऊंचाई का पता चलेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम? क्षेत्रफल निकालना होगा इसका। क्षेत्रफल निकाल करके आधार में ऊंचाई आधार पर निकाल करके तब शीर्षलंब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कह दी? शीर्षलंब और समांतर भुजाएं दी गई है। समांतर भुजाएं 20 है, और मान लिया जाए शीर्षलंब कितना है? शीर्षलंब 12 मीटर है, और समांतर भुजाओं का एक 15 मीटर है और एक 20 मीटर है। तब क्या होगा? यहाँ हाफ गुना शीर्षलंब कितना है? शीर्षलंब आपका क्या दिया है? 12 दिया है, और समांतर भुजाओं का योग 20 और 15 है। 20 जोड़ 15 है, 2 छके 12, तो 6 गुना 20 और 15 कितना गया? 35 हो गया। 6 5 30 के शून्य बाकी 3, 6 18 3 21, इतना वर्ग। यदि मीटर है तो मीटर दीजिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये मीटर है, मीटर में ही मान लीजिए। इस तरह से इसका निकाला जाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है, और वो निर्भर करता है दिया क्या है। या तो शीर्षलंब यदि दिया है और समांतर भुजाओं का भुजाएं दी गई है, अभी जो दिया है 15 और 20, इस आधार पर निकाला जाता है। लेकिन यदि शीर्षलंब नहीं दिया रहे, सिर्फ इतना ही दिया रहे, तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका? इस त्रिभुज का। क्षेत्रफल निकाल करके तब क्या करना होगा? इसका लंब निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको भी आप सीख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजा माप है। 12 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 5 है। ठीक है, अलग अलग भुजाएं हैं, इसलिए क्या करना होगा आपको? इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले बराबर निकालना होगा तब ये विषमबाहु त्रिभुज का 15 जोड़ 12 जोड़ 5 बटे 2, 5 2 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 2 1 3, 32 बटे 2 कितना हो गया? 16। फिर से देखिए 15 12 5, 15 12 5, 5 2 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 2 1 3। अब क्या होगा? अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये निकालना होगा। ठीक है, बराबर हाफ गुना आधार। आधार कितना है? ये 5 है, और गुना ऊंचाई। ऊंचाई नहीं दिया गया है, ऊंचाई निकालना होगा आपको। s कितना है? 16, 16 घटाओ a यानी 16 घटाओ 15 1 हुआ, 16 घटाओ b यानी 12 कितना 4 हुआ, 16 घटाओ c 16 11 हुआ, बराबर क्या गया? 5 बटे 2 यानी 5h हो गया बटे 2। ठीक है, अब क्या करना है? 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो क्या होगा? 4 दूना 8, 8 निकल गया। या ऐसा कीजिए 16 चौके 64 गुना 11 बराबर, जब ये उस पार चला जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 25 h² बटे 2 दूना 4। ठीक है,
कोना कोनी गुना कीजिए। 25h² बराबर 64 गुना 11 गुना 4। ये कटेगा नहीं, क्या होगा, h² बराबर क्या होगा, 64 गुना 11 गुना 4 बटे 25। ये स्क्वायर इस पर हम करेंगे तो पूरे पर रूट हो जाएगा, तो क्या होगा, 8 गुना 2 गुना √11 बटे 5। 8 गुना 16, 16 बटे 5 √11। ये आपका क्या गया, शीर्षलाम हो गया। अब क्या हो गया, हाफ गुना शीर्षलाम यानी 16 बटे 5 √11। समांतर भुजा का योग 20 और 15 कितना आ गया, 35। 2 अठे 16, 5 सते 35, 7 अठे 56 √11। ये आपका वर्ग मीटर। ये दो तरीके से निकाला जाता है, लेकिन दो तरीका से निकालने के लिए दो तरीका का सवाल भी रहता है। मैंने क्या कहा, उसमें शीर्षलम दिया गया था, शीर्षलम नहीं दिया गया है, तो जिसमें शीर्षलम नहीं दिया गया शीर्षलम निकालना पड़ेगा। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर फिर दूसरा क्षेत्रफल निकाल, हाथ बड़ा आधार ऊंचाई, इसमें शीर्षलम दिया गया। ये h जो निकला, आपने देखा h जो निकला, ये h इसमें बैठाया गया। इस तरह से बनाया जाता है। प्यारे बच्चों में आपने इसको दो तरीके से बताया, अंदाज है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।